निशानेबाजी में ओलंपिक में गोल्ड मेडल आने की देश की संभावनाएं बढ़ सकती हैं, लेकिन यह उम्मीद भी सियासी वादों की भेंट चढ़ गई। करनाल के रहने वाले नंबर 1 भारतीय निशानेबाज हरप्रीत सिंह गोल्डी को पहले हुड्डा सरकार और अब की खट्टर सरकार दोनों ने सरकारी पद से नवाजने का वादा किया था, लेकिन यह वादे धरे के धरे रह गए। निशानेबाजी में ओलंपिक में गोल्ड मेडल की आने की संभावनाएं प्रबल हो सकती थी, लेकिन ये मेडल वादों की वजह से बलि चढ़ने को तैयार हो चुका है। हरियाणा के करनाल के रहने वाले भारतीय निशानेबाज के नंबर 1 खिलाड़ी हरप्रीत सिंह गोल्डी का परिवार ये मादा रखता है कि उनका बेटा ओलंपिक में देश को स्वर्ण पदक से नवाजे, लेकिन ये दिग्गज खिलाड़ी सरकारों के फेर में फंसकर तंगहाली में पहुंच चुका है। अब हरप्रीत के पास शूटिंग के अभ्यास व्यापक स्तर पर करने के लिए आर्थिक संसाधन भी नहीं है। प्रदेश की पिछली हुड्डा सरकार के वादे पर नेवी में काम करने वाले करनाल के सेक्टर 6 निवासी हरप्रीत सिंह ने नौकरी छोड़ दी थी। नेवी में रहते हुए ही उसने इस खेल में महारत हासिल की। जब पिछली कांग्रेस सरकार ने कहा कि वह हरप्रीत को डीएसपी पद पर नौकरी देने को तैयार है, तो हरप्रीत ने भी सोचा कि ये नौकरी ज्वाइन करने के बाद भी अपना खेल जारी रख सकता है, क्योंकि शूटिंग गेम खासा महंगा होता है। इस खेल के हथियार और कारतूस खासे महंगे होते हैं। तत्कालीन हुड्डा सरकार के आश्वासन के बाद हरप्रीत ने नौकरी छोड़ दी और हरप्रीत को सिर्फ नेवी की ओर से अब महीने में 15,000 रुपए की पेंशन आती है। इतनी राशि में एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी अभ्यास तक नहीं कर सकता, तो घर का गुजारा करना तो दूर की बात है। ये पहले इंडियन नेवी में था, तो वहाँ से हमने रिटायरमेंट इसी तभी ली थी जब हमें ये पता चल गया था कि इसको पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी दे दी जाएगी, मगर अभी तक नौकरी नहीं मिली। यहाँ पे हम करनाल में भी खट्टर साहब के जो ओडीसी हैं उनके पास एप्लीकेशन देख रखी है और खुद जाके हरप्रीत 1 जनवरी को खट्टर साहब को भी एप्लीकेशन दे के आया है, मगर अभी तक कह देते हैं देंगे, मगर ये नहीं पता कि कब मिलेगी। गौरतलब है कि अभी हाल ही में हरप्रीत पुणे में नेशनल चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर लौटे हैं। हरियाणा की पिछली कांग्रेस सरकार ने इस खिलाड़ी को डीएसपी बनाने का वायदा पूरा नहीं किया, तो वर्तमान सरकार भी आश्वासन पे आश्वासन दे रही है कि नौकरी जरूर दी जाएगी। अभी कुछ दिन पहले ही भाजपा सरकार के शासन में गोल्डी ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से लेकर करनाल कैंप ऑफिस के ओएसडी तक से मुलाकात की और हरप्रीत को यही आश्वासन उन्होंने दिया कि उसे नौकरी जरूर दी जाएगी। तो मैं इस सरकार से भी ये मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसको नौकरी दी जाए, क्योंकि 15,000 पेंशन पे ये घर रोटी चलनी बहुत मुश्किल है। रिक्वेस्ट है कि आप इसको पुलिस डिपार्टमेंट में जल्दी से जल्दी जॉब दें, क्योंकि वो उस प्रेशर में ना आए जो कि 15 साल लगा के नेवी ने ऐसा प्लेयर तैयार किया है। अब ये इस बात के लेके कि उसको जॉब नहीं है, इस प्रेशर में कि इसकी जो खेलने की पद्धति है उस पर कोई असर ना आए। हरप्रीत की आंख अर्जुन की तरह है, क्योंकि वो रैपिड फायर में माहिर है। इसी वजह से उसने रियो में हुए वर्ल्ड मिलिट्री गेम में कांस्य पदक जीता था। इस पदक को ओलंपिक के स्वर्ण पदक के बराबर आंका जाता है, क्योंकि इसमें ओलंपिक से भी ज़्यादा धुरंधर निशानेबाज आते हैं। ये निशानेबाज 2010 में साउथ एशियन में एक गोल्ड मेडल, एक सिल्वर मेडल जीत चुका है। 2010 में कॉमनवेल्थ में 2 गोल्ड, 2011 में वर्ल्ड मिलिट्री गेम रियो में कांस्य पदक हासिल कर चुका है। 2013 में एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल, वहीं 2014 के गाल्सो एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीत चुका है। हरप्रीत नेशनल लेवल के 113 मेडल जीतकर एक अलग रिकॉर्ड बना चुका है। करनाल से कमल मिठा के साथ सुभाष चंद्रा, डे नाइट न्यूज। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।